हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज संस्कृत का एग्जाम हुआ था क्लास 7th का। मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चे को हुआ था, तो मैं आपको इसमें आंसर सारे बता रहा हूँ। तो जो बच्चे मॉर्निंग वाले वो अपने आंसर मैच कर लें, और जो इवनिंग वाले वो समझ लें पेपर को। और ये चार्ट भी आपके लिए लेकर आया हूँ। जिन्होंने पुरानी वीडियो देखी उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, और कितने कितने नंबर आए कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो देखिए, ये संस्कृत की आपकी अनसीन पैसेज आएगी। इसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर बहुत आसान है, इसे आपको पढ़ना है। जैसे संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है ना। आप इसको पढ़ेंगे, इसका आंसर दे सकते हैं। जिसको संस्कृत नहीं आ रही वो भी कर पाएगा। देखो कितना आसान है, ये पूरा ढूंढो कहाँ पर लिखा है। कहाँ की जगह आंसर लिखना है, एक पर दिन बोला एक वर्ड में लिखना है। देखो, भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा वर्तते, तो ये लिखा पूरा, ये लिखा पूरा। तो कहाँ की जगह ये आ जाएगा। तो एग्जाम में जब आंसर शीट में करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्या है और डाल के उसका नंबर पहले का आंसर आप लिख दोगे संस्कृत भाषा। ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बाकी इसी में समझ लेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पर लिखा 3 करने हैं। एषा भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी इति के सी कुर्वंती। ये बात किसने स्वीकार की है कि ये भाषा जो है ना वो जननी है, सब भाषाओं की जननी है। तो लोगों ने करी, जना ने करी। ठीक है, देखो पूरा आपको इसी में ढूंढना, सारे आंसर इसी में मिलेंगे। देखो सारा मिल गया, के की जगह जना आ गया। फिर ऐसे ये पढ़ेंगे तो इसका आंसर जो है वो श्रद्धा भाव लेना। सब लोग श्रद्धा से देखते हैं, ये रहा श्रद्धा भावेन। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर संस्कृत साहित्यम अशित्य किम साहित्यम विकसितम। तो यह आधुनिकम, ये सारा इसी में मिलेगा आपको, ठीक है। ये लिखो, सारे वर्ड छोड़ देना। जो कहा कि किम कस्य वगैरह जो होते हैं ना क्वेश्चन, उसकी जगह आंसर लिखना होता है। मैंने चारों बताए, आपको एग्जाम में 3 करने होंगे। फिर ये कह रहे हैं पूरा वाक्य में आंसर दो, तो इस पूरी लाइन को ढूंढो कहाँ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं भी, ये लिखा, ये पूरा लिख देंगे। ये पूरा यहाँ से आता, ये लिखा ना संवर्धित, ठीक है। और अस्य भाषा कानी रचितानी संति, इस भाषा में क्या क्या चीजों की रचना की गई है, ये लिखा। यहाँ से पूरा उतार देंगे। जब पूर्ण वाक्य होता है तो पूरा पूरा उतारेंगे। देखो मैंने जो वीडियो समझा रखी है ना पूरे पेपर की, वो अलग से बना रखी है वीडियो, वो भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी इसमें बता रहा हूँ विभक्ति ना, आपने जैसे देव के रूप याद करे होंगे, लता के रूप याद करे होंगे, तो उससे आप पहचान लोगे जब सही लगता है तो कौन सी भक्ति होती है। तो छठी होती है तो छठी पर टिक कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे अव्यय, अव्यय होता है जो लिंग वचन सबके साथ लगाए जा सकते हैं, जो बदलते नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना कौन सा है। तो यहाँ पर वो चा है, तो चा आंसर आ जाए। फिर ये कह रहा है इसको पढ़िए, यहाँ पर क्रियापद, क्रियापद हमेशा लास्ट में मिल जाता है। तो कथ्यते जो काम होता है, वर्ब होती है, ठीक है। फिर ये बोला है इसका कि अनुच्छेद का नाम क्या रखोगे। तो संस्कृत भाषा किसी ने लिख दिया, प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा लिख दिया, तो उसको मार्क्स मिलेंगे। भारतीय संस्कृति ये तो नहीं बनेगा। तो आपने ऐसा लिखना है जो पूरी कहानी जिसके ऊपर हो, ठीक है ना, उस तरीके से। फिर ये हो गया कंप्लीट। देखो मैं थोड़ा समरी समरी में बता रहा हूँ ना। फिर ये चित्र है, कोई सा भी चित्र आए तो मैंने आपको बता रखा है कि 4 लाइन आप वो लिख सकते हैं, नहीं तो जिसको बनाने आते हो तो कर ही सकता है। 4 लाइन मैंने आपको कैसे बताई थी, देखो कोई भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अस्मिन चित्रे डैश अस्ति, इस चित्र में जो एक चीज होगी वो लिख देंगे। इस चित्र में एक चीज कौन सी है वो लिख देंगे इसमें, ठीक है। दूसरा आप ऐसे लिख सकते हो, इदम चित्रम डैश अस्ति, इस चित्र में डैश अस्ति मतलब जो एक चीज है। आपको अगर सर एक चीज नहीं मिल रही तो आप स्था लिख सकते हो, जो 2 चीज हो। अगर 2 नहीं मिल रही तो आप संते लिख सकते हो, जो 2 से ज्यादा होती है, ठीक है। फिर जो अनेक वाली है वो अलग लाइन बना रखी है मैंने यहाँ पर, अत्र अनेका डैश संत। यहाँ पर अनेक कौन सी चीज है वो लिख देंगे यहाँ पर। और चौथा सबसे आसान, अगर चित्र सुंदर लग रहा है, जैसे अच्छी चीजें हो रही हैं, तो लिख दोगे इदम चित्रम रमणीय अस्ति, इदम चित्रम रमणीय अस्ति। मैंने ना चित्र वाली वीडियो भी बना रखी है। आप संस्कृत चित्र ए से स्टार्टर लिखोगे ना, चैनल का नाम, वो मिल जाएगी आपको।
तो अगर चित्र बहुत गंदा है, दुख हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, तो इदम चित्रम मार्मिकम अस्ति, मार्मिकम अस्ति, आप ये लिख दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से चित्र की कोई और भी आ गया तो आप इसे कर लोगे, ठीक है। समझ में आ गई। बाकी चीज को बनाना आता हो तो कुछ भी कर सकता है। फिर यहाँ पर अगर ये नहीं करना तो आपको लिखना है अस्माकम पुस्तकालय, 4 लाइन लिखनी है। अगर ये नहीं करना तो आपको अपने पुस्तकालय के ऊपर 4 लाइन लिखनी है। फिर ये 3rd नंबर पर ये वाला मैंने आपको ये दिखाया था चार्ट, मैंने कहा था यहाँ बालिका एक जना है, तो जब एक जना है तो पता लगाओ किसमें, प्रथम पुरुष में, मध्य पुरुष में, उत्तम पुरुष में। तो वो प्रथम पुरुष में नाम आ गया, या बालक जैसे भी बोल रहे हैं तो ये प्रथम पुरुष में। तो इसमें क्रिया, क्रिया कैसे लगती है, तो यहाँ पे ती लगता है। तो अब ती वाला देखो, पढ़ती, तो बच्चा पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। तो इस तरीके से आपको जो सब्जेक्ट है ना वो देखना पड़ेगा कि वो जो है किससे पढ़ रहा है, काम किससे कर रहा है, तो वो आपको उससे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर अहम, जो अहम है तो वो किसमें आता है, उत्तम पुरुष में आता है अहम, तो वो मी लगता है। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामी, को देखने का काम है ना, मी वाला, इससे आपको हिंट मिलेगी। अब ता है, तो ता किसके अंदर आता है, यहाँ देखो, तो अंति वाला देखना है आपको। तो आपको ता और अंति वाला मिल गया। तो जाना के लिए कहाँ जाएगा, यहाँ पे पार्क जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया, ये लाइन बन गई ना। तो आपको बनानी लाइन, ये तोम है, और देखो तोम वाले में क्या है, सी लगता है। तोम वाले में सी कौन सा है, ये रहा सी। तो पीना है, पीवीसी पीता है, जलम पीता है। तो आप एग्जाम में मैचिंग नहीं करके आओगे, आप एग्जाम में तीसरा नंबर डाल के का आंसर लाइन से लिखोगे, जैसे बालक का पुस्तकम पठती, ऐसे करना है आपको। ऐसे सारे करोगे। मैं आइडिया देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जिन बच्चों ने पेपर दिया वो अपने आंसर मैच कर रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाए तब भी इसका यूज करेंगे। आप कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर पठंती लिखा है, और ये लिखा है स्त्रीलिंग, लड़की के लिए। तो पठंती ये मैच कर गया। पठंती जो नहीं पठंती हो, कोई और भी हो सकता है, पठंती भी हो सकता है, कोई सी भी क्रिया हो सकती है, ठीक है ना। तो पठंती के लिए, स्त्री के लिए ता, जैसे आकरण के बिंदी होनी चाहिए। तो आकरण की बिंदी किसमें है, इसमें लगी है, तो बालिका आ जाएगा, ये आंसर आ गया इसका। अब यहाँ पे ती लिखा है, ती लिखा है, तो ती के लिए कौन सा है, देखो ये रहा। मैं आपको दिखा दिखा के बता रहा हूँ, अगर ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ती लिखा है, अगर लड़की है तो आकरंडा, लड़का है तो 2 बिंदी लग जाएंगे, विसर्ग जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे आकरंडा लिखा है, ते लिखा है। अब देखो ते कब लगता है, यहाँ पे लगता है जब 2 नहीं होते हैं, और जब लड़का होता है तो बहुत सारे जने होते हैं, हाँ है ना। तो यहाँ पर ती लिखा है, और ती जो है वो एक वचन के लिए है। ती लिखा है तो यहाँ पे लड़की के लिए सा, और लड़के के लिए सा के बाद विसर्ग। तो यहाँ पर सा दे रखा है, तो यहाँ पे सा लगेंगे, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब ये चाल्यता लिखा है, तो देखो ये कौन है, चेक करो इसको। ये चाल्यता लिखा किसमें होता है, देखो देखो त के बाद विसर्ग लग रहा है, ढूंढो किसमें आएगा, ये रहा, ठीक है। ता के बाद विसर्ग लग रहा है, तो ये 2 जनों के लिए है। कितने जनों के लिए, 2 जनों के लिए, हाँ है ना। अब 2 जनों के लिए है तो आपको पता लगाना है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। अब ये यहाँ पर देखो, यहाँ 2 दे रखे सा और तो इसमें देखो दोनों में से कौन सा लगा है, ये ते तो है नहीं, यहाँ तऊ दे रखा है, हाँ है ना, तऊ दे रखा है ना। तो इस तरीके से तऊ वाला आ जाएगा, ठीक है। तो तऊ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आया, आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा पश्याम, अब बताओ इसमें कौन सा होगा, अपने आप आंसर बताओ, ठीक है। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी होंगी ना उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा, तो बताओ जल्दी से। ये देखो यहाँ पर माँ लिखा है, माँ के बाद विसर्ग लिखा, वयम हो गया, हाँ है ना। तो ये वयम आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना, मैंने आपको बिल्कुल प्यार से समझाया। और जो बच्चे न्यू है ना तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अब 8वीं में भी तो है, ठीक है। ये बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो 5वें नंबर पे उपसर्ग बोला, तो वी जमा जेते, ये बहुत आसान है, इसे जोड़ दो, ऐसे लिख दो, बस इसको अलग कर दो, आपको अलग, ठीक है। आप जमा मानम, इस तरीके से ये प्रयोग जोड़ दिया, ये अणु अलग कर दिया। देखो मुश्किल था, ये सारा आंसर ठीक है। फिर से गिनती आएगी तो आपको तो सारी याद होनी चाहिए, 50 तक याद कर लो। याद क्या, देखो नीचे लिखा ही हुआ है, बस ढूंढ के लिखनी है, और क्या चाहिए। 27 कहाँ है, ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। 7 कहाँ है, ये रहा। 16 कहाँ है, ये रहा।
50 का है, ये ना 35 का है, हाँ ना, ये लिखा हुआ है। तो जो बच्चे इवनिंग वाले हैं ना, या जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, तो वो सब भी बच्चे ना अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर देखो इसे यहाँ पे संस्कृत में लिखना है, अपने को क्या बोलते हैं, ठीक है। दोपहर में क्या होता है, मध्याह्ने, मुकाबले का मतलब होता है स्पर्धा, संसार में मतलब जगति, और गिरना या गिरा हुआ जो पतित, ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ पर फिर वही रूल आ गया, फिर इसका हमें यूज करना है। तो देखो छात्रा एक जन है, तो क्या लगाएंगे, ती लगाएंगे, ठीक है। वयम आ गया, और जब वयम आ गया तो क्या लगाएंगे, माँ के बाद विसर्ग वाला लगाएंगे, तो क्या आ गया, ये रहा। फिर बालिका आ गया, और बालिका के बाद भी विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो जब बालिका के बाद विसर्ग लग जाए तो इसके अंदर दे रखा है, ठीक है, और जब विसर्ग लग जाए ये देखो, तो क्या होता है, ठीक है, तो ये आ गया। मयूरा के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो क्या है, कुर्वंती आ जाएगी, ठीक है ना, ये वही रूल हो जाएगा, क्योंकि जो भी नाम वगैरह आते हैं वो इसमें आते हैं प्रथम पुरुष में, ठीक है। इसी को 2-3 बार आप सुनोगे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको आ जाएगा, तो आप इसको फोटो खींच के रख लो अपने पास। फिर ये बुक से पैसेज वगैरह, तो इसके आंसर आंसर बता रहा था मैं खाली, ठीक है। इसमें नीड है, इसमें चटका लिखना था, ठीक है। और इसका आंसर जो है अत्रोटियत, ये वाली लाइन है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये अपरिच्छत है, तो इसमें अपरिच्छत में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो देखो, इसने बोला क्रियापद लास्ट वाला होता है, कर्तृपद शुरू वाला होता है, अव्यय जिसका लिंग वचन से कोई लेना देना नहीं होता, अथ हो गया। फिर आपके बुक में से फिर से ये आई है, श्लोक आया हुआ है, इसको पढ़ कर देना है, इसका कुश्ती है, इसका नौका है। फिर इसका मंदिर की नदती, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद धरणी कदा विहस्ती, धरती कब हस्ती है, ये देखो, ठीक है ना, सूरज उगता है, इस तरीके से। तो कर्तृपद कर्ता कारक ये रहा। फिर यहाँ पर क्रियापद लास्ट में होता है, अव्यय बताना, उच्चय आ गया, ठीक है। फिर से नाटक वाला जो आएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर इसका स्वतंत्रता, इसका त्रिवर्णा। फिर ध्वजारोहण का कृष्यति, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर छात्रा काल प्रस्तोष्यंती, ये लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर लकार पूछ रहा है, शार या आ गया, तो ये भविष्य काल होता, तो लेट लकार आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये कहानी आ गया, ये प्रथम हो गई, ये अद्य हो गया, अव्यय हो गया। फिर ये यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका किम है, इसका का हो जाएगा, इसका कस्य हो जाएगा, इसका, ठीक है, कस्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 श्लोक लिखने थे, कितने लिखने थे, 2 श्लोक। तो आप 3 श्लोक याद कर लो, क्योंकि मान लो एक श्लोक ये वाला आ गया जो अपने याद किया हो, तो फिर रह जाएगा। तो 3 श्लोक याद कर लो। आप मिड टर्म के भी कर सकते हो, फाइनल के भी कर सकते हो, कोई से भी कर सकते हो, बस आपकी बुक में होना चाहिए, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।